नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके पास फिर से एक बार इस वीडियो के माध्यम से आया हूँ। अब की बार ये जो बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये बात आप और भी लोगों तक, इस मीरा भाईंदर की जनता तक पहुँचाएं। पिछले 5 महीने ये पूरा देश, ये पूरा जग एक ऐसी बीमारी से लड़ रहा है जिसका नाम कोरोना है। और इस कोरोना महामारी के लिए एक प्रायोगिक तत्व पर लॉकडाउन का इस्तेमाल किया गया। ये एक प्रयोग था, ये इलाज नहीं था। 24 मार्च को हमारे इस देश के पंत प्रधान नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने एक पॉज का बटन दबा दिया और इस देश को रोक दिया, और साथ ही साथ रोक दिया पूरे अर्थव्यवस्था को। लॉकडाउन से कोरोना के मरीज कम नहीं हुए। आज भी हम 21 लाख की संख्या पर पहुंचे हैं। हाँ, लेकिन अर्थव्यवस्था जरूर हिल गई। आम जनता, आम नागरिक बुरी तरह से परेशान है, और ये नहीं जानता वो कि वो कितने महीने और परेशान रहेगा। जब तक कोरोना का इलाज नहीं मिलता तब तक ये बीमारी का, ये लॉकडाउन और ये बाकी का सिलसिला चलता रहेगा। अब आते हैं हम इस बात पर कि हमने मीरा भाईंदर महानगर पालिका में इस कोरोना और इस लॉकडाउन से जो प्रभावित लोग हुए हैं, अर्थव्यवस्था सब अस्त व्यस्त हो गई है, उनको एक आर्थिक सहायता, आर्थिक मदद कैसे पहुंचाई जाए। तो हमने एक मांग रखी थी पिछले 2 महीने पहले कि आप मीरा भाईंदर महानगर पालिका अब की बार जो है हाउस टैक्स का बिल नहीं भेजे। हाउस टैक्स और पानी पट्टी ने पानी का दे, वो सोसाइटीज को नहीं भेजे और वो पूरी तरह से माफ कर दे, और ये संभव है। मैं आपको बता दूं कि हम हर साल एक ऐसा बजट तैयार करते हैं। ये बजट 31 मार्च को पूरा कर देना पड़ता है, इसको रख देना पड़ता है, इसको फाइनल करना रहता है। लेकिन क्योंकि लॉकडाउन था, इसके लिए ये बजट की मंजूरी नहीं दी गई, और अभी 13 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशेष सभा लगाई गई है और इस बजट को मंजूरी दी जाएगी। भाजपा शासित मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने स्थायी समिति, जो फाइनेंस बॉडी है, उसने इस बजट को तैयार किया पिछले 20 मार्च को, जबकि महाराष्ट्र के अंदर 18 मार्च से ही लॉकडाउन, इस राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ने, महाविकास आघाड़ी ने निर्णय लेकर इस महाराष्ट्र को बंद करना शुरू कर दिया। यानी वो जानते थे कि आने वाले दिनों में क्या परिस्थिति होगी, और 20 मार्च को स्थायी समिति ने इसकी मंजूरी दी, और मंजूरी देते हुए उसके अंदर प्रावधान रखा। हर चीज़ का प्रावधान रखना पड़ता है कि आपका रेवेन्यू कितना जमा होने वाला है। तो रेवेन्यू जमा करने के लिए जो हाउस टैक्स है वो भी एक रेवेन्यू का हिस्सा है, और रेवेन्यू 111 करोड़ हाउस टैक्स का और 82 करोड़ रुपया, 82 करोड़ रुपीस पानी का, यानी दोनों का प्रावधान कर दिया। उसके बाद कुछ दिनों बाद जब हमारी मांगे शुरू हुई, कांग्रेस की तरफ से जब मांग करना शुरू हुआ कि शहर के रहवासियों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए आप हाउस टैक्स माफ कर दें, तो उन्होंने माध्यम में आकर अपनी बातें रखना शुरू कर दी कि हम हाउस टैक्स को माफ कर रहे हैं। अब उनका सच हमारे सामने आएगा 13 तारीख को कि ये वाकई में माफ करना चाहते हैं, या दिल्ली से गली तक जिस तरह से भाजपा झूठ बोलती आई है लोगों को, उसी तरह से अब की बार भी लोगों को फंसाया जाएगा, उनकी दिशा भूल की जाएगी। महासभा के अंदर अगर उन्होंने ये हाउस टैक्स को, यानी 111 करोड़ को और 82 करोड़ पानी के बिल को अगर माफ किया, माफ करने का मतलब इसको रद्द किया, इस प्रावधान को पूरी तरह से अगर बजट में से ही निकाल दिया, तो वो टैक्स माफ करने के लिए वो सीरियस है, ये हमारे समझ में आएगा। वरना यहां पर प्रावधान रखेंगे और वहां पर लोगों को कहेंगे कि हम आपका टैक्स माफ कर रहे हैं। ये दुहेरी भूमिका, डबल स्टैंडर्ड का काम होता है, और ये हम जनता के सामने लाना चाहते हैं। 13 तारीख को मीटिंग है। 13 तारीख की मीटिंग से पहले ये पूरे शहर के अंदर आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप
इस बात को भाजपा के कानों तक पहुंचाएं कि वाकई में वो शहर को आर्थिक सहायता पहुंचाना चाहती है, शहर के नागरिकों को मदद करना चाहती इस महामारी के संकट के समय में, तो इस हाउस टैक्स के प्रावधान को, इस पानी बिल के प्रावधान को पूरी तरह से बजट में से रद्द करें, खत्म करें। वरना एक तरफ इसका प्रावधान रखेंगे और दूसरी तरफ टैक्स माफ करने की घोषणा करेंगे। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, सच्चाई लोगों के सामने आना जरूरी है। साथ ही साथ हमारी ये भी मांग है कांग्रेस पक्ष की तरफ से कि चालू वर्ष के अंदर पिछले साल में जिस तरह से लोगों ने टैक्स अभी तक भरा नहीं है मार्च के पहले, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, तो जो लोगों ने टैक्स नहीं भरा है उनका जो इंटरेस्ट है, पानी के बिल भी बाकी है, उनका जो इंटरेस्ट है वो भी माफ कर दिया जाए पूरी तरह से। बल्कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज जाहिर किया है कोरोना की महामारी की लड़ाई के लिए, उसका कुछ हिस्सा भैया इस महानगर पालिका को भी दे, जिससे यहाँ के लोगों को कुछ अर्थसहाय्य मिले। मैं अपनी बात आपके पास रख रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी है आप इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।